माँ बनना प्रत्येक स्त्री के लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है और ये स्त्री की संपूर्णता को दर्शाता है। आज की इस वीडियो में मैं प्रेगनेंसी में करने वाले कुछ योगासन और प्राणायाम आपको दिखाऊंगी, जो कि बहुत बेसिक है लेकिन बहुत इफेक्टिव है और सेफ है। फिर भी इसे करने से पहले आप अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। सबसे पहला आसन हम करेंगे बद्ध कोणासन। दोनों पैर के पंजों को इस तरह मिला लें, पीठ को सीधी रखें और दोनों हथेलियों से अपने पंजों को पकड़ें और एड़ियों को इनर थाइस की तरफ अंदर की ओर लेकर आए। जितना आपसे होता है उतना, कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। सीधा इस तरह बैठे और 20 सेकंड रुके। 15 सेकंड 20 सेकंड बहुत है। अगर आपको जरा भी अनकंफर्टेबल फील होता है तो आपको ये आसन नहीं करना है। ऐसे 20 सेकंड के आपको 3 सेट करने हैं। ये आपके पेल्विक मसल्स को स्ट्रांग बनाएगा और डिलीवरी के टाइम बहुत हेल्प करेगा। दूसरा आसन हम करेंगे वज्रासन। एक आसन से दूसरे आसन में आने से पहले बहुत ही धीरे धीरे आपको आना है। इस तरह घुटनों को मोड़े और अपने पंजों पर इस तरह बैठे। कोशिश करें पीठ सीधी हो। दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर रखें और ऐसा आप 20-30 सेकंड बैठ सकते हैं। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। या 5-5 मिनट भी अगर बैठ सकते हैं तो बैठें, लेकिन थकान नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें और कोई भी अनकंफर्टेबलनेस आपको फील नहीं होनी चाहिए। ये स्पेशली खाने के बाद किया जाता है। ये आसन आपके डाइजेशन को प्रॉपर रखेगा। अब हम बालासन करेंगे, लेकिन ध्यान रहे सामने जब हम झुके तो पेट दबे ना। इसके लिए आपको दोनों घुटनों के बीच थोड़ा सा गैप रखना है। दोनों हथेलियों को इस तरह सामने हाथ टेके सांस लें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर बिल्कुल झुके और हो सके तो अपने सर को जमीन पर लगाएं। इस आसन में भी आप अपने कंफर्ट के हिसाब से टाइम दें। कम से कम 20 सेकंड रुके। ये आपको रिलैक्स करेगा, आपके मसल्स को, बैक को बिल्कुल रिलैक्स करेगा और मानसिक शांति का अनुभव कराएगा। प्रेगनेंसी में बैक पेन बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए आप मार्जरासन करें, यानी कैट एंड काउ पोज। इस स्थिति में आए और सांस लेते हुए अपने पेट को नीचे करें, गर्दन ऊपर करें। गर्दन ऊपर ना हो रही हो तो आप सामने ही देखें। पीठ को बिल्कुल इस तरह से गड्ढा कर लें, यहाँ पर आर्च बनाएं। सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए पीठ को बिल्कुल ऊपर उठा लें, गोल कर लें। ऐसा आप 8 से 10 बार करें। ये आपके पीठ में जो पेन होता है उससे भी बचाएगा और आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाएगा। एक और आसन है जो कि आपको प्रेगनेंसी में जरूर करना चाहिए, वो है ताड़ासन। इसमें आपको सीधे खड़े हो जाना है और दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करना है। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ताने इस तरह, और इसमें 15 से 20 सेकंड रुके। इसके 2 से 3 सेट आपको करने हैं। वैसे तो नॉर्मली ताड़ासन में पंजों को इस तरह उठाया जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी में आप बिल्कुल फ्लैट पंजों को रखें। प्रेगनेंसी के 2nd से 3rd ट्राइमेस्टर से आपको पीठ के बल बिल्कुल नहीं लेटना है। हमेशा कोशिश करें कि करवट में लेटे और कोई भी मूवमेंट करते हुए या आसन करते हुए बहुत ही स्लो मूवमेंट करें। प्रेगनेंसी में करने वाले 2 महत्वपूर्ण प्राणायाम है। सबसे पहला है अनुलोम विलोम। इसमें एक नासिका से सांस लेनी है और दूसरी से छोड़नी है।
इस तरीके से सुखासन में बैठे और अपनी दाहिनी नासिका को बंद करें, आंखों को हल्का बंद रखें और बाईं नासिका से आप सांस लें। थोड़ा करके देखते हैं। दाईं नासिका बंद की और बाईं से सांस लेना शुरू किया हमने। अब बाईं नासिका बंद की और धीरे धीरे हम दाहिनी नासिका से सांस को छोड़ेंगे। दाहिनी से लेंगे और बाईं से छोड़ेंगे। ये हमारे माइंड को काम रखेगा और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। अपने अंगूठों को कान में इस तरह लगाएं, षण्मुखी मुद्रा बनाएं। जरूरी नहीं है कि षण्मुखी मुद्रा आप नहीं बना सकते तो भ्रामरी प्राणायाम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। केवल अंगूठे भी आपने यहाँ लगाए तो भी यह प्राणायाम हो सकता है। इस तरह आवाज से आपको सांस छोड़नी है, मतलब पहले गहरी सांस लेनी है, फिर की आवाज के साथ सांस को बाहर निकालना है। करते हैं। अंगूठों को इस तरह लगाएं, आंखों को हल्का बंद कर लें और गहरी सांस लें। एक और बार करते हैं। ये प्राणायाम आपके एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल को बहुत कम कर देगा। इसके बाद आप चाहें तो कोई पिलो लेकर दीवार से लगा लें और कुछ 1 मिनट तक डीप ब्रीदिंग जरूर करें। आंखें हल्की बंद रखें और डीप ब्रीदिंग करें। आशा करती हूँ कि मैंने वीडियो में जो आसन और प्राणायाम आपको बताए वो हेल्पफुल होंगे। मेरे साथ इसी तरह बने रहें, प्राणायाम और योगा करते रहें। फिर हम मिलते हैं नए आसन के साथ। स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते।